नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, कि हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक रूल होता है कि यदि हमारे पास जो दो मैट्रिक्स हैं उसमें फर्स्ट के कॉलम नंबर ऑफ द कॉलम्स और सेकंड के नंबर ऑफ द रोज यदि इक्वल हैं नंबर ऑफ देन वी मल्टीप्लाई, अदरवाइज नॉट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास ये वैल्यू m इंटू एन है और ये है n इंटू पी, तो देखो इसके कॉलम और इसके रो सेम हैं तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, m इंटू पी। अब बात आती है कि मल्टीप्लाई करनी कैसे है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 1 2 3 2 3 4 2 इंटू 3 इंटू 2, तो कॉलम और रो सेम है तो इसका अंदर जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 2/2। यदि वो खाली ऑर्डर पूछे तो क्या लिखना है हमें 2/2। अब मल्टीप्लाई कैसे करनी है, इसकी देखो एल शेप बनानी है। क्या करनी है, इसकी एक एल शेप बनानी है। फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, सेकंड की सेकंड के साथ और थर्ड की थर्ड के साथ, और इन बिटवीन जो साइन आएगा वो प्लस का साइन आएगा। 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9। सिमिलरली सेकेंड 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 4 12। 4 के साथ मल्टीप्लाई 4 10 18, फिर सिमिलरली 8 15 एंड 24। जो मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आई वो क्या आ गई हमारे पास 14 32 20 47। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। देखो ये क्या आ रही है हमारी मैट्रिक्स 2/2 आ रही है। एक मैट्रिक्स ए है जिसकी वैल्यू ए गिवन है, बी मैट्रिक्स की वैल्यू ए गिवन है। फाइंड ए बी एंड बी ए, ए बी एंड बी ए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी फाइंड आउट करेंगे। पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 3 4, फिर हम बी मैट्रिक्स लिखेंगे 2 3 5 6। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 10, वैसे यहाँ पर 3 + 12, 6 + 20, 9 + 24, 12 26 15 33। ये वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ए बी। सिमिलरली फाइंड द वैल्यू ऑफ बी ए। तो यदि हमें बी ए फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे, पहले बी 2 3 5 6, ए की वैल्यू 1 2 3 4। फर्स्ट की फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 + 3 इंटू 3 9, 2 की 2 के साथ 4, 3 की दिस 12, ऐसे 5 इंटू 5 6 18 10 और 24। एल शेप लेनी है, एल शेप भी बनेगी सबके साथ और कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई होगी 11 23 16 34। देखो ए बी इज इक्वल टू बी ए, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल है नहीं है, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इट मीन्स क्या हुआ, केवल क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ए बी और बी ए के बीच में क्या रिलेशन है, तो विच इज नॉट इक्वल टू। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस के बारे में हमने पढ़ा था कि पहली कंडीशन ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ऑर्डर तो सेम है। सेकंड कंडीशन है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए, वो इक्वल नहीं है, तो इसलिए क्या लिखेंगे हम, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, फाइंड द ए स्क्वायर माइनस 6a + 5। देखो ए स्क्वायर ए इंटू ए मैट्रिक्स की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे मैट्रिक्स आएगी, ये भी मैट्रिक्स होगी, लेकिन ये एक सिंगल वैल्यू है। तो मैंने तुम्हें एक कंडीशन बताई थी कि जब भी कोई मैट्रिक्स की फॉर्म में कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तो उसके साथ हम आई की मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि आई की जो वैल्यू होती है वो 1 के इक्वल होती है। इसका मतलब मुझे ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यदि ये गिवन है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो अपनी तरफ से ए की मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4, मल्टीप्लाई करी 1 + 6, 2 + 8, 3 + 12, 6 + 16, मल्टीप्लाई करके वैल्यू 7 15 10 और 22। अब जो वैल्यू हमें निकालनी है मैं वैल्यू पुटअप कर दी 6a + 5i, 7 10
15 22 माइनस 6a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1 2 3 4 5i की वैल्यू कितनी है 1 0 0 1 मल्टीप्लाई किया 7 10 15 22 6 से मल्टीप्लाई किया माइनस 6 है तो माइनस 6 माइनस 12 माइनस 18 माइनस 24 5 के साथ किया 5 0 0 5 सोल्व किया 12 दैट इज 6 माइनस 2 माइनस 3 और 3 ये आपका रिजल्ट हो गया। ये आपका क्या है आंसर। a is equal to 3 minus 1 3 minus 1 1 2 and I is equal to 1 0 0 1 and find the lambda so that कंडीशन हमें गिवन है। इसको फॉलो करते हुए हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए ए स्क्वायर, तो पहले ए स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। ए स्क्वायर मैंने निकाला a इंटू ए, तो वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 3 1 माइनस 1 2 3 1 माइनस 1 2 मल्टीप्लाई किया इस वैल्यू के इससे मल्टीप्लाई किए 9 माइनस 1 3 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 4 वैल्यू होगी 8 माइनस 5 5 और ये 3। तो ये वैल्यू किसकी आ गई ए स्क्वायर की। अब मेरे पास जो वैल्यू है वो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5a प्लस लेमडा आई। तो ए स्क्वायर की वैल्यू होगी 8 5 माइनस 5 3 इज इक्वल टू 5 ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3 1 माइनस 1 2 प्लस लेमडा, लेमडा की वैल्यू कितनी है 1 0 0 1। सोल्व किया 15 5 माइनस 5 10 प्लस लेमडा 0 0 लेमडा। ये हमारी क्या है स्केलर मल्टीप्लीकेशन है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास कोई भी यदि एलिमेंट गिवन है तो उसकी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स में तो वो मल्टीप्लाई हर एलिमेंट के साथ होती है। 15 प्लस लेमडा 5 माइनस 5 10 प्लस लेमडा 8 5 माइनस 5 3। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया। उसके बाद मैंने दो मैट्रिक्स को ऐड किया, कॉरस्पॉन्डिंग एडिंग कर दी। अब एक कंसेप्ट लग गया इसमें इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। यदि दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, देखो ये एलिमेंट इक्वल है ये भी इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा ये भी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होगा और ये भी कॉरस्पॉन्डिंग। तो 8 इज इक्वल टू 7 प्लस लेमडा और 3 इज इक्वल टू 10 प्लस लेमडा। लेमडा की वैल्यू क्या आ गई -7 और यहाँ से भी लेमडा की वैल्यू -7। ये आपका आंसर हो गया। ये वैल्यू डिफरेंट भी आ सकती है, यदि डिफरेंट आती है तो आंसर दोनों लिखोगे और यदि एक ही आता है तो आंसर एक ही होगा हमारे पास। स्केलर मल्टीप्लीकेशन, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 फाइंड लेमडा ए। तो लेमडा ए क्या होगा, लेमडा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा। इसका मतलब क्या है कि जो ये लेमडा है वो हमें क्या करना है हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो रिजल्ट होगा वो आंसर आएगा। यदि कॉमन लेना है तो हर एलिमेंट के साथ यदि वो कॉमन है तो ही वो बाहर आ सकता है। जैसे मैं कहूँ कि फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 1 2 3 4 फाइंड 5a। तो 5 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इन ईच टर्म दैट इज 5 10 15 20। ये आपका आंसर होगा। ये क्या आ गई वैल्यू हमारी 5a आ गई। इफ a इज इक्वल टू समथिंग देन शो डैट, ये शो करनी है वैल्यू हमें। तो देखो जो मैंने ये ब्रैकेट लगाई है, ये ब्रैकेट, ये मैट्रिक्स को इस ब्रैकेट से भी लिख सकते हैं। केवल यही नहीं है कि हमारे पास एक ही साइन होता है, इस टाइप का भी ब्रैकेट का साइन होता है, वो मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड i प्लस ए, i इज इक्वल टू 1 0 0 1 प्लस ए 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2 और ये 0। तो जब मैं दो मैट्रिक्स को ऐड करूंगा तो कॉरस्पॉन्डिंग ऐड करूंगा, 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 1। ये आपकी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, राइट लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब मेरे को क्या करना है, टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड i माइनस ए ब्रैकेट में कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। वैल्यू पुटअप करी 1 0 0 1, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 बाई 2 की चाहिए मुझे, और ये क्वेश्चन में गिवन भी हो सकती है। यदि गिवन नहीं है तो अपनी तरफ से लोगे।
0 माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू 0, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। जब मैं इन दोनों वैल्यूज को सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या आएगा 1 टेन अल्फा बाई टू माइनस टेन अल्फा बाई टू और ये वैल्यू 1। अब देखो ये वैल्यू मेरे पास टेन की फॉर्म में है और ये कॉस की फॉर्म में है, तो एक सिंपल सा तरीका है कि इस वैल्यू को टेन वाले फॉर्मूले हाफ द एंगल अप्लाई कर लो। तो हमारे पास कॉस अल्फा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कॉस अल्फा 1 माइनस टेन स्क्वेयर अल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर अल्फा बाई टू, और साइन अल्फा का फॉर्मूला होता है 2 टेन अल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर अल्फा बाई टू। तो यहाँ वैल्यू पुटअप कर दी 1 माइनस टेन स्क्वेयर अल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर अल्फा बाई टू माइनस 2 टेन अल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर अल्फा बाई टू, 2 टेन अल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर अल्फा बाई टू, और 1 माइनस टेन स्क्वेयर अल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर अल्फा बाई टू। देखो देखने में बहुत बड़ी वैल्यू लग रही है, कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत भी हो सकती है, तो इसमें हम क्या करते हैं वैल्यू को लेट कर लेते हैं, लेट टेन अल्फा बाई टू को टी लेट कर लेते हैं, टेन अल्फा बाई टू को टी लेट कर लेते हैं। जब हम टेन अल्फा बाई टू को टी लेट कर लेंगे तो देखो वैल्यू आ गई 1 टी माइनस टी 1, दूसरी वैल्यू आ गई 1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर, 1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। अब जब मेरे पास ये वैल्यू आ गई तो अब मुझे क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। देखो जब मैं मल्टीप्लाई के तरीके से मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर, और जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आएगा प्लस 2t स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। सिमिलरली जब सेकंड वाली टर्म्स की मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर और t माइनस टी क्यूब डिवाइडिंग बाय 1 प्लस टी स्क्वेयर। नीचे वाली वैल्यू को भी ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस टी प्लस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर, और वैल्यू क्या आ गई प्लस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। सिमिलरली इस वाली वैल्यू किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2t स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर, और यहाँ से प्लस 1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। टेकिंग एलसीएम, जब मैं एलसीएम लूंगा तो 1 प्लस टी स्क्वेयर आएगा, तो ये 1 प्लस टी स्क्वेयर, यहाँ पे आएगा माइनस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर, और यहाँ पर वैल्यू जो आएगी वो टी क्यूब प्लस टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी टी स्क्वेयर प्लस 1, टी स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वेयर प्लस 1। ये तो कैंसिल हो गए 1 और ये भी 1, ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। देखो यहाँ से माइनस टी कॉमन है, तो 1 प्लस टी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर कैंसिल, यहाँ से टी कॉमन ले लिया, टी स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वेयर प्लस 1, यहाँ से भी कैंसिल। तो जो ये वैल्यू फाउंड आउट हुई, इसमें देखो टी की जगह मैंने वैल्यू वापस पुटअप कर दी 1 माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू और ये 1। ये वैल्यू और ये वैल्यू देखो, ये फर्स्ट और ये सेकेंड दोनों सेम है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। Next topic is transpose of a matrix which is denoted by A dash oblique A transpose T. Interchange row into column and column into row. रो को कॉलम में और कॉलम को रो में भी हम चेंज करें तो उसे हम क्या कहते हैं ट्रांसपोज। फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ए का ट्रांसपोज। देखो ये क्या है, 2 रो 3 कॉलम, तो जब मैं ए का ट्रांसपोज करूंगा तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी 1 3 2 4 5 6 3 इंटू 2। तो ये मेरे पास चेंज हो गए ना, इंटरचेंज, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। यदि मेरे पास यहाँ पर m इंटू एन है तो ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी n इंटू एम ऑर्डर बन जाएगा।
इसे क्या कहते हैं हम, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स का यदि मैं ट्रांसपोज करना तो हम इस तरीके से करेंगे। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होती है जो हमें ध्यान रखनी है। पहली प्रॉपर्टी है, यदि ए प्लस बी का ट्रांसपोज हो तो वैल्यू होती है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। दूसरी वैल्यू है ए माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। थर्ड है, यदि ए बी का ट्रांसपोज है तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, डिवीजन नॉट अलाउड। और ए ट्रांसपोज का यदि ट्रांसपोज दे रखा है तो वैल्यू क्या होगी, ए के इक्वल होगी। ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें यूज करनी होती है, इनका यूज करके हम क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर। फर्स्ट इज सिमेट्रिक, सेकेंड इज स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर दोज मैट्रिक्स इन विच ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, जिसमें ए के ट्रांसपोज का यदि ए के इक्वल आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ट्रांसपोज जो यदि कोई भी मैट्रिक्स हमें गिवन है जिसका मैं ट्रांसपोज करूँगा, यदि वही वैल्यू सेम आ रही है तो इसका मतलब वो सिमेट्रिक है, और यदि उसका नेगेटिव ऑफ आ रहा है तो वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसके कुछ कंसेप्ट होते हैं जो हमें ध्यान रखने, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ये मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। पहली कंडीशन है I इज इक्वल टू J, के लिए तो कोई कंडीशन इसमें होती ही नहीं है, ठीक है जी। I इज इक्वल टू के लिए मतलब इसके लिए तो यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं होती। इसमें क्या होता है, Aij इज इक्वल टू AJI। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों वैल्यू और ये दोनों वैल्यू जो है वो क्या होंगी, एक जैसी होनी चाहिए, तो वो मैट्रिक्स क्या होगी, सिमेट्रिक। फॉर एग्जांपल ये तो कुछ भी डाल दो जो तुम्हारी इच्छा करे, 4 4 -1 -1 3 3। यदि मैं ए का ट्रांसपोज करता हूँ तो देखो क्या आती है वैल्यू, 1 4 -1, फिर ये 4 2 3, फिर -1 3 0। देखो दोनों वैल्यू सेम है देखने में, तो इसका मतलब क्या हो गया, जब ए का ट्रांसपोज ये है तो ए क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो इसका मतलब इसमें कंडीशन होगी कि Aij की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, AJI होनी चाहिए। अब आते हैं इस पर, AII इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या होते हैं हमारे, इसमें 0 होते हैं। इसमें क्या होते हैं, 0। ये तो होगी जी 0। और सेकंड कंडीशन आती है, ये तो फर्स्ट है, सेकंड आती है हमारे पास कि Aij इज इक्वल टू माइनस ऑफ AJI। माइनस ऑफ होते हैं, मान के चलो एक 4 है तो दूसरा -4 होगा, 3 है -3 होगा, 2 है -2 होगा, ठीक है। यदि मैं ऐसे माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये 0 -4 3 कॉलम, ये देखो 4 2 0 -2 -3 2 0। अब देखो सारी वैल्यूज में माइनस, तो मैं माइनस कॉमन ले सकता हूँ आराम से, इनको क्या कर सकता हूँ, माइनस कॉमन ले सकता हूँ। यदि मैं माइनस कॉमन लूँगा तो 0 4 -3 4 0 -2 3 -2 0, तो वैल्यू क्या बन गई, माइनस, ये तो मैंने ए का ट्रांसपोज किया था ना, माइनस ऑफ ए। तो ए का ट्रांसपोज यदि माइनस ऑफ ए आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें हमारी ये दो कंडीशन फॉलो होती हैं कि, तो एक कंडीशन आती है कि भाई जो हमारे पास ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये 0 क्यों होते हैं। तो उसका एक छोटा सा प्रूफ है, हमें पता है कि Aij इज इक्वल टू माइनस ऑफ AJI। अब हमें लेना क्या है, AII जो सेम है, I इज इक्वल टू J, क्योंकि ये इसमें क्या है, I इज इक्वल टू J है, तो हमने एक की और J की जगह क्या रख दिया, II रख दिया, माइनस ऑफ AII। तो 2AII इज इक्वल टू 0, तो AII इज इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन से हमारे जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सारे क्या होंगे, 0 0 होंगे।